नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सह्वसाहुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। सात तत्व पर हमारी चर्चा अभी चल रही थी, जिसमें कल हम लोगों ने आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीनों तत्वों की चर्चा की थी। ठीक है, और हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार से ये तत्व आत्मा के ही शुद्ध भावों से प्रकट होते हैं। आत्मा के ही मोहराग द्वेष रूपी शुभ अशुभ भावों का नाश होने पर शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना वह संवर, शुद्ध भावों की वृद्धि होना वह निर्जरा और शुद्ध भावों की पूर्णता हो जाना वह मोक्ष तत्व कहलाता है। चलिए, अब हम लोगों को आज ये पढ़ना था कि तत्व सात ही क्यों होते हैं। छह भी हो सकते हैं, आठ भी हो सकते हैं, सात। ठीक है, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है? ठीक है, ओके फाइन। चलो, हाँ, तो द्रव्य छह ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमने देखा कि इन छहों के अलावा कुछ ज्यादा पॉसिबल है ही नहीं। जो कुछ है इन छहों में आ जाता है। और छह से कम क्यों नहीं होते? क्योंकि छह से कम आप कुछ भी करके देखो, ये दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। आप अधर्म द्रव्य को हटा के देख लो, आकाश को हटा, एक भी द्रव्य हटा नहीं सकते। तो छह परफेक्ट है, कम ज्यादा की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसे ही तत्व सात ही क्यों होते हैं? कि सुनो, सबसे पहली बात तो ऊपर कहे सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। अब इतनी गजब की ये बात है कि तत्वों के श्रद्धान के बिना तो मोक्ष मार्ग ही नहीं हो सकता। मोक्ष तो बहुत दूर है। पकड़ में आई मेरी बात? हम क्या समझते हैं कि हम तो खूब पूजा पाठ करते करते भगवान बन जाएंगे। तो बोल रहे अभी तो मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं हुआ। अगर तुम उस पुण्य को, उस आश्रव को अच्छा मान रहे हो तो समझना ध्यान से, आश्रव अगर अच्छा लग रहा है तो मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं हुआ। संवर, निर्जरा, मोक्ष अगर बुरे लग रहे हैं, तपस्या अगर दुख रूप लग रही है, स्वाध्याय अगर दुख रूप लग रहा है, उपवास अगर दुख रूप लग रहा है, तो ये पक्की बात है कि मोक्ष मार्ग अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। जो लोग बोलते हैं ना, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, अपन तो क्या करो, खूब एंजॉय करो। जीने के 4 दिन मिले हैं, खूब बढ़िया जियो। ये लाइफ क्यों मिली है? एंजॉय करने के लिए मिली है। तो उन लोगों को अभी सात तत्वों की खबर नहीं है। ऐसा जीव कभी भगवान नहीं बन पाए, सच्चा सुख नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए लिखा कि सातों तत्वों के यथार्थ श्रद्धान बिना तो ओहो, मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे। जीव और अजीव को जाने बिना अपने और पराये का भेद विज्ञान कैसे हो? अब सातों तत्वों में एक एक की बात कर रहे हैं कि जीव तत्व और अजीव तत्व की क्या जरूरत है। कि भैया ये दोनों तत्वों को जब तक जानेंगे ही नहीं तो क्या अपना है और क्या पराया है, इसका भेद विज्ञान कैसे होगा? क्या स्व है, क्या पर है? तो ये दो तत्व तो आपको जानने ही पड़ेंगे ना। क्यों? हम अकेला जीव तत्व जान ले और अजीव तत्व जाने नहीं तो क्या होगा
कि हम किसी को भी अजीब मान लेंगे, किसी को भी जीव मान लेंगे। इसलिए दोनों ही तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है, दोनों ही तत्वों का होना जरूरी है। ठीक है, आगे। अब जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को भी जानना जरूरी है, क्योंकि सुखी होना किसको है, कि वो तो जीव को है, तो जीव को जानना भी जरूरी है। और दूसरा, जिसके साथ सुखी करने का भ्रम हो सकता है ऐसा जीव को भी जानना जरूरी है। क्या बात बोली? सबसे पहले तो किसको सुखी होना है, और हम सुखी तो जीव को होना है, इसलिए जीव को जानना तो जरूरी है। अब किसके साथ में तुम सुखी होने का भ्रम कर सकते हो, कि अजीव के साथ में सुखी होने का भ्रम होता है ना, कि शरीर में भोजन चला गया तो मैं सुखी हो गया, शरीर गोरा हो गया तो मैं सुखी हो गया, शरीर बलवान हो गया तो मैं सुखी हो गया, परिवार अच्छा मिल गया तो मैं सुखी हो गया, रहने को मकान बहुत बढ़िया मिला है तो मैं सुखी हो गया, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया तो मैं दुखी हो गया। तो सुख दुख की कल्पना भ्रम से अजीव के साथ में मान ली है। समझ में आया? इसलिए अजीव को भी समझना जरूरी है। अगर अजीव को नहीं समझेंगे तो वहीं से सुख दुख मानते रहेंगे। दो तत्वों की क्या इंपॉर्टेंस है, समझ में आई? जीव तत्व तो वो है जिसको सुखी होना है, और जिसके साथ सुखी होने का भ्रम चल रहा है उस अजीव को भी जानना जरूरी है। आगे, समझ में आई ना? अब मोक्ष तत्व की क्या जरूरत है, कि भैया जब तक मोक्ष को पहचानेंगे नहीं, उसको हित रूप मानेंगे नहीं, तो उसका उपाय कैसे करेंगे? जब तक मोक्ष पता ही नहीं होगा कि भैया मोक्ष नाम का भी कोई तत्व होता है, ऐसी भी कोई अवस्था होती है कि जीव कर्मों से हमेशा के लिए फ्री हो सकता है, तो जब तक ऐसे किसी तत्व की जानकारी होगी ही नहीं, तब तक उसका उपाय कैसे होगा? जीव बोल रहा है कि उसको सुखी होना है, तो सुखी होने की जो अवस्था है मोक्ष तत्व, वो तत्व तो पता होना चाहिए ना, कि ऐसा एक मोक्ष तत्व है जो क्या है, जीव की पूर्ण सुख रूप अवस्था का नाम है। इसलिए मोक्ष तत्व का होना भी जायज है। समझ में आ रहा है? हम ये पढ़ रहे हैं कि तत्व साथ ही क्यों होते हैं। आगे, अब संवर निर्जरा की क्या जरूरत है भैया, कि मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है। अब वो मोक्ष होगा कैसे? अब इतना समझ लिया कि मैं जीव हूँ, ये अजीव है, और मुझे मोक्ष जाना है या मुझे कर्मों से छूटना है, इतना समझ में आ गया। अब वो छूटोगे कैसे? ऐसे जादू की छड़ी तो नहीं कि घुमाई और फुर्र करके कर्मों से छूट गए। कि संवर और निर्जरा पूर्वक ही मोक्ष होगा। कर्मों का आना रुकना भी जरूरी है, और कर्मों का छिड़ना भी जरूरी है। इसलिए संवर निर्जरा तत्व की भी उपयोगिता समझ में आती है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? बढ़िया। अब दो तत्व और बच रहे, कि चलो अब इतना तो हमने माना कि ये 5 तत्व जरूरी है। ये आश्रव और बंध की क्या उपयोगिता है, कि आश्रव का अभाव ही तो संवर है, और बंध का एक देश अभाव निर्जरा है। अतः इनको जाने बिना, इनको छोड़ संवर निर्जरा कैसे प्रवृत्त है? क्या बोला? आवाज आ रही है अब सभी को? हाँ, ठीक है। अब संवर किसका नाम है, कि आश्रव का रुकना ही तो संवर है। आश्रव था कर्मों का आना, संवर है कर्मों का रुकना। तो कर्मों के रुकना संवर है, तो उसके लिए कर्मों का आना भी तो समझ में आना चाहिए। अरे आश्रव छूटे बिना संवर कैसे होगा? आश्रव छूटे बिना संवर हो सकता है क्या? तो वही तो लिखा है कि आश्रव का अभाव ही तो संवर है, और बंध का अभाव, बंध का एक देश अभाव वो निर्जरा है। जो कर्म आत्मा से आके बंधे, तो ये जब आप ये बोल रहे हो कि कर्म आत्मा से चले गए, तो कहीं ना कहीं कर्म आत्मा से बंधा भी तो होगा। जब आप ये बोल रहे हो कि अब नए कर्म आना रुक गए, इसका मतलब कर्म पहले आ रहे थे, तो आ रहे थे वही तो आश्रम है, और कई कर्म पहले आत्मा से जुड़ा था, इसी का नाम तो बंध है। इसीलिए इनको जाने बिना संवर निर्जरा कैसे छूटेगी?
जब तक आश्रव बंध को जानेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ने का उपाय कैसे करेंगे? और आश्रव बंध को छोड़े बिना संवर निर्जरा कैसे होगी? और संवर निर्जरा हुए बिना, बोलो, संवर निर्जरा हुए बिना मोक्ष कैसे होगा? तो ये पूरी चेन है, इसलिए सातों ही तत्वों का श्रद्धान जरूरी है। आप बोलो कि नहीं हम तो जीव है, हमने तो अकेले जीव का श्रद्धान करा, बाकी तत्वों से अपना कोई लेना देना नहीं। ये ऐसा नहीं है, सातों ही तत्वों का श्रद्धान जरूरी है। हाँ, 6 डाला में अपन ने पढ़ा है, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान भी पढ़ा था अपन ने, कि मोक्ष में दुख है, मोक्ष में आकुलता होती है, मोक्ष में तो बोर हो जाएंगे, या मोक्ष में भगवान को कैसा सुख है कि जैसा स्वर्ग के देवों को सुख है उनसे अनंत गुना सुख भगवान को है। ये बिल्कुल गलत बात है। अरे देवों को तो इंद्रियों का सुख है, देवों को तो विषयों का सुख है, और भगवान को अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है। दोनों सुखों की जाति अलग अलग है, ठीक है, इस प्रकार से समझना चाहिए। अब आखिरी स्लाइड अपनी इस चैप्टर की ये है कि इन सातों तत्वों को हमने जान तो लिया, अब इसमें से हे, गे और उपादेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्या इन सातों तत्वों में से क्या हे है, क्या गेय है और क्या उपादेय है? तो हे क्या होता है, गेय क्या होता है और उपादेय क्या होता है? कौन बताएगा? बोलो जल्दी। हे, गेय और उपादेय, बोलो। और भैया जी, हे मतलब होता है कि छोड़ने लायक, गे मतलब होता है लेने मतलब जैसे यूज करने लायक, और नहीं जानने लायक, और उपादेय मतलब होता है यूज करने लायक। ठीक है, और कोई बताना चाहता है? बोलो आराध्य। हे मतलब होता है तुरंत छोड़ने लायक, ये मतलब होता है कि जिसको जानना चाहिए, जैसे हम सबको जानते हैं, और उपादेय होता है जिसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक, अच्छी है ना। हे, गे, उपादेय। हे मतलब जिसको छोड़ना चाहिए, गे मतलब जिसका ज्ञान होना चाहिए, और उपादेय, उपादेय मतलब जिसको ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण, उदाहरण ले, बाजार में जाकर के आपको क्या खरीदना है? आज क्या खरीदे बोलो? कुछ भी खरीद लेते हैं। अरे टमाटर खरीदना है, चलो ठीक है। अब टमाटर आपको खरीदना है, तो मम्मी ने बोला है, क्या बोला मम्मी ने, कि देसी टमाटर लेके आना, विदेशी टमाटर मत लेकर के आना, ठीक है। अरे देसी विदेशी टमाटर समझते हो क्या आप लोग? देसी टमाटर एकदम गोल गोल होते हैं, उसके ऊपर ऐसी डंठल बनी हुई रहती है, वो देसी टमाटर होता है, और थोड़ा लंबा ऐसा होता है, वो विदेशी टमाटर होता है, हाइब्रिड होता है। तो मम्मी ने ऐसा बोला था, ठीक है। या चलो टमाटर छोड़ो, आम लेके आना है। कौन सा आम लेके आना है? कि हाफूस आम लेकर के आना, और बादाम आम लेकर के मत आना। सुहानी, क्या बोला मम्मी ने? कि बाजार से हाफूस आम लेकर के आना और बादाम आम लेकर के नहीं आना। अब बादाम आम लेकर के नहीं आना, अब बाजार में बादाम आम के ठेले लगे हैं, 50 ठेले लगे बादाम आम के, और उसका रेट कितना है? 60 रुपए किलो। तो तुम उसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगी? अरे 60 रुपए किलो इतना सस्ता मिल रहा है, चलो और ऑफर मिल गया, 2 किलो आम पर 1 किलो और आम फ्री। बताओ अब खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अच्छा, होम डिलीवरी, फ्री में होम डिलीवरी भी करेगा वो, अब खरीदोगे कि नहीं? कि वो चाहे जो करे, मम्मी ने बना कर आए ना, तो हम तो खरीदेंगे। अरे हम देखेंगे भी नहीं। अच्छा अभी तक तो 60 रुपए था, और सडनली उसकी प्राइस कम हो गई, अब तो 50 रुपए किलो हो गया, अब तो थोड़ा बहुत खरीद लेंगे कि नहीं, जब वो खरीदना ही नहीं है। और हाफूस आम कितना महंगा है कि वो 200 रुपए किलो है। हाँ, और उसकी तो पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही दुकान है। तो बताओ, और उसकी दुकान तक जाने के लिए आपको गड्ढा भी आ गया रास्ते में, कीचड़ भी आ गया, तो पता नहीं क्या क्या आया, फिर भी आप हाफूस आम लेकर के आओगे कि नहीं आओगे? क्यों? क्योंकि हाफूस आम हमको लाना है, और बादाम आम हमको छोड़ना है। हाफूस आम है उपादेय, और बादाम आम क्या है? हे, छोड़ने योग्य।
अरे कोई फ्री में भी देगा तो भी हम नहीं लेकर के आएंगे। और आखो साम महंगे भी, मम्मी ने बोला ये 200 रुपए है, और अगर 210 भी होगा तो भी लेकर के आएंगे, क्योंकि घर पे मेहमान आए हुए, अपने को वो लेके जाना है। समझ में आया? मैं आपको हे और उपादेय बता रहा हूँ। हे जो है वो सभी परिस्थितियों में हे ही रहता है, और उपादेय सभी परिस्थितियों में उपादेय ही रहता है। डॉक्टर को डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर ने पेशेंट को बोला, क्या बोला? और हम डॉक्टर ने पेशेंट को कि अब आपको बिल्कुल भी शक्कर नहीं खाना है, आपको शुगर हो चुकी है, शक्कर खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और ज्यादा ही खाओगे तो मर भी जाओगे, इसलिए अब आपको शक्कर नहीं खाना। शक्कर क्या है? हे है। अब बताओ, अब वो मरीज सराफा बाजार में से जा रहा है, चाट चौपाटी की दुकानों के बाहर से जा रहा है, और उसको बढ़िया मिठाइयों की खुशबू आ रही है, तो मिठाई खाएगा कि नहीं खाएगा? अच्छा, उसके खुद के पैसे नहीं लग रहे हैं, किसी ने बोल दिया उसको कि नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे तो हम दे देंगे, तुम तो खाओ। हाँ, अरे एक आध रसगुल्ला तो खा लो, एक आध आम पाक, क्या क्या होती है मिठाई है सब, रबड़ी खा लो, खाएगा क्या वो? फ्री में खिला रहे कोई। अच्छा, उसको बोलेंगे कि तुम एक रसगुल्ला खाने पे तुमको हम 10,000 रुपए देंगे, बोलो खाओगा कि नहीं खाएगा? एक रसगुल्ले पे 10,000 रुपए मिलेंगे उसको? क्यों एकदम? शुगर का पेशेंट एक रसगुल्ले खाने पर उसको 10,000 रुपए मिलते, खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? कि भैया 10,000 रुपए नहीं, हमको अपनी मौत दिख रही है, हमको अपनी बीमारी दिख रही है, हमको पीड़ा दिख रही है। अरे दिख रही है कि नहीं उसको पीड़ा? हाँ, अच्छा चलो 10,000 कम लग रहे, 1,00,000 रुपए मिलेंगे, वन रसगुल्ला इज इक्वल्स टू 1,00,000, ये 1,00,000 रुपीज। बताओ खाएगा कि नहीं खाएगा? कि भैया तुम चाहे 1,00,000 दो कि 10,00,000 दो, हमको बीमार नहीं होना है, हमको परेशान। तुम भले 1,00,000 रुपए दे दोगे, वो शुगर में मिठाई खाने के बाद में जो बीमारी होगी, जो दुख होगा, वो किसको भुगतना पड़ेगा? अपने को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमको तो तुम्हारे ऐसे 1,00,000 रुपए नहीं चाहिए। अब वो है ना, तो उसके लिए हर ही परिस्थिति में है तो है ही है। भले कोई उसको फ्री में खिलाए, कोई चाटा मार के खिलाए, कोई रुपए दे करके खिलाए, कोई सोने की कटोरी में खिलाए, कि कोई पत्तल धोने में खिलाए, कैसे भी खिलाए। हे मतलब रुचि आंटी, हे मतलब कि हे है, हमको वो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल छोड़ने ही लायक है। समझ में आया क्या? और उपादेय, उपादेय क्या है? कि डॉक्टर ने बोला है कि भैया आपको शक्कर तो बिल्कुल नहीं खानी है, और दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। अगर बीमारी आप चाहते हो कि ये बीमारी आपकी खत्म हो जाए, डायबिटीज खत्म हो जाए, तो क्या करना है? दवाइयाँ टाइम पे लेना है, पूरा परहेज करना है। तो बताओ वो दवाइयाँ लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, पिकनिक पे जाएगा तो दवाई साथ में, कपड़े एक बार भूल जाएगा, दवाइयाँ भूलेगा क्या? क्यों? कपड़े ले जाना एक बार भले ही भूल जाएगा, दवाइयाँ भूलेगा अपनी कभी? कभी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि दवाइयाँ क्या है? उपादेय है। हाँ, दवाइयों का कभी भी अभाव नहीं कर सकता है, दवाइयों को भूल नहीं सकता है, दवाइयों को कभी भी छोड़ नहीं सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हे और उपादेय की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हे हमेशा ही हे रहता है, और उपादेय हमेशा ही उपादेय। क्यों कोई उसको बोले कि यार आज तू दवाई मत ला, आज तो तू मेरे साथ पिक्चर चल, तो वो दवाई छोड़ के पिक्चर चल जाएगा? क्यों? डॉक्टर के साथ उसका अपॉइंटमेंट है, 1 महीने बाद उसका नंबर लगा है, और 1 महीने बाद फेवरेट पिक्चर भी आई है थिएटर में, क्या करेगा वो? क्या करेगा? चलो ठीक है, डॉक्टर को अगले महीने दिखा लेंगे, अभी तो पिक्चर देखो, ऐसा करेगा? कि नहीं अभी डॉक्टर उपादेय है, पिक्चर है। समझ में आया? हे उपादेय, हे उपादेय, ये पूरे समय चलता रहता है। अरे हर जगह चलता है। पता है, आप लोग बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो ना, पूरे टाइम हे उपादेय चलता रहता है। चलता है कि नहीं? क्यों? कभी आलू के ठेले पे जाके भाव-ताव करे आप लोगों ने? कि क्या बात है, ये सरकार, मोदी जी की सरकार बहुत खराब है, आलू महंगे कर दिए। कि भैया तुमको आलू खाने ही नहीं है, तो आलू के सस्ते महंगे से तुमको क्या फर्क? हाँ, लौकी के ठेले पे जाकर के खूब भाव-ताव कर लोगे। क्यों? लौकी उपादेय है।
आलू हे है। अरे समझ में आया कि नहीं? हम पूरे समय हे उपादेय का विचार करते हैं। और बताऊं आपको, चलो अपन रसोई में चलते हैं। जब मम्मी भोजन बनाती है तो मम्मी को हे उपादेय होता है कि नहीं होता है? नमक डालना है तो नमक ही उपादेय है, शक्कर हे है। दूध मीठा करना है तो शक्कर उपादेय है, नमक हे है। अरे ये पूरे टाइम चलता है कि नहीं एनालिसिस अपने अंदर? घर में कोई बीमार हो गया है तो उसको खीर पूड़ी भजिया नहीं खिलाएंगे, उसको खिचड़ी खिलाएंगे। खिचड़ी उपादेय है, खीर पूड़ी भजिया हे है। लगाते जाओ, वैसे कितने साल लगा सकते हो। क्यों? स्कूल जाते हो आप लोग, एग्जाम देते हो। अब एग्जाम में खूब नींद आ रही, क्यों सुहानी? फाइनल एग्जाम है, मैथ्स का पेपर है। अब तुमने रात भर पढ़ाई की थी। अब एग्जाम के टाइम पे जो 3 घंटे जबरदस्त नींद आ रही है। बताओ पेपर लिखोगे कि सोओगी? क्या करोगे तुम? हाँ, पेपर लिखेंगे। अरे कितनी ही नींद आ जाए, नींद बोलो हे है, और पेपर लिखना उपादेय है। अब समझ में आया ना? मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए आपको, हे का और उपादेय का। हे मतलब जो हमेशा ही छोड़ने लायक है, और उपादेय मतलब क्या चाहे जो हो जाए, हमेशा ग्रहण करने लायक है। रुचि आंटी समझ में आ रहा है क्या? 2 शब्द पढ़ा है आज, हे और उपादेय, है ना? अच्छे से समझ में आया? हे मतलब छोड़ने लायक, उपादेय मतलब ग्रहण करने लायक। आप लोग बाजार में जाते हो कि नहीं शॉपिंग करने? बिल्कुल जाते हो। और दुकानदार की दुकान से कितनी सारी साड़ियां निकलवा लेते हैं? 50 साड़ियां निकलवा लेते हैं। और खरीद के कितनी आते हैं? 1 2, अरे 4 5। तो वो 50 साड़ियों में से 5 साड़ी खरीदी, तो वो 45 क्या थी? हे थी, छोड़ के आ गए। और 5 उपादेय थी, लेके आ गए। है ना? समझ में आया? तो ये हे उपादेय। अब हे उपादेय यहाँ पर अपने को समझना है। ये तो हो गई सब दूसरी बातें। हे उपादेय की बात अपने को यह समझनी है कि सातों ही तत्वों में से छोड़ने योग्य तत्व कौन सा है। छोड़ने योग्य मतलब किसी भी समय में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में वो आश्रय लेने लायक नहीं है, वो छोड़ने ही लायक है। क्या है कि आश्रव और बंध तत्व, ये 2 तत्व तो छोड़ने ही लायक है, चाहे जो हो जाए। कभी भी आश्रव से तुमको मोक्ष नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि अपना मेन बात कहां से शुरू हुई थी कि सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। अपनी बात कहां से शुरू हुई थी कि संसार के समस्त प्राणी सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होने के उपाय भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उपाय नहीं कर रहा है। क्यों? आप सब लोग, अपन सब लोग कुछ ना कुछ उपाय करते हैं कि नहीं सुखी होने का? हर कोई उपाय करता है, पर फिर भी सुखी नहीं हो पाता है। तो कहाँ भूल रह जाती है कि 7 तत्वों में हे उपादेय का विचार नहीं होता। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए खराब है। जैसे वो शुगर वाले पेशेंट के लिए 1 कटोरी रसगुल्ला भी खराब था, 10 लाख रुपए मिलने के बाद भी अरहम, उसके लिए वो बुरा है। तो उसको ये विचार है ना, क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है। ऐसे ही मोक्षार्थी जीव के लिए, आत्मार्थी जीव के लिए, मुमुक्षु जीव के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कि आश्रव और बंध बुरे हैं, हे है। क्यों हे है? क्योंकि आश्रव बंध के आश्रय से कभी सच्चा सुख नहीं होगा। कि चलो पाप से नहीं होगा, पुण्य से तो हो जाएगा ना सुख। कि पुण्य से भी सच्चा सुख नहीं होगा। पुण्य से भी तुमको इंद्रिय का सुख मिलेगा, विषय भोग मिलेंगे, अच्छा शरीर मिल जाएगा। तो मोक्ष तो फिर भी कहाँ मिला? मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए बोला कि आश्रव और बंध तो हेय है, इन दोनों को तो पहले गेट आउट कर दिया। अब संवर निर्जरा तत्व के बारे में क्या कहना है? कि संवर निर्जरा तत्व तो ग्रहण करने लायक है। ये तो अच्छे है, संवर निर्जरा तो ग्रहण करना चाहिए। अब ये संवर निर्जरा ग्रहण करना चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने एक शब्द और डाला उसके आगे, एक देश। एक देश उपादेय। एक देश उपादेय मतलब कि सर्वथा ग्रहण करने योग्य नहीं है। हाँ, बिना संवर निर्जरा के मोक्ष नहीं होगा, पर ओनली संवर निर्जरा से ही मोक्ष नहीं हो जाएगा। मतलब संवर निर्जरा में ही आप संतुष्ट हो जाओ तो मोक्ष नहीं होगा।
उदाहरण, इंदौर से मुझे कहाँ जाना है, कहाँ जाऊं, चलो मुंबई आ जाते हैं, मुंबई जाना है, ठीक है। इंदौर से मुझे मुंबई जाना है, तो मुंबई में क्या काम है कि मुंबई में मुझे क्या है, चलो आपके घर आ जाते, रुचि आंटी क्या पे कुछ काम है, इनके घर जाना है, हॉस्टल का काम है, हॉस्टल चले गए। अब क्या हुआ, अपना मेन पर्पस क्या है, हॉस्टल जाना, इनके घर जाना। अब इनके घर जाने के लिए मेरे को इंदौर से मुंबई जाना है। अब मुंबई जाना है तो मैं ट्रेन में बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, फ्लाइट में बैठूंगा कि नहीं, बस में, गाड़ी में, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो ट्रेन मेरे लिए उपादेय है कि नहीं, कि हेय है, ये बताओ। ट्रेन मेरे लिए उपादेय है कि हेय है, बोलो। उपादेय है। अच्छा, उस समय स्टेशन पर 4-6 प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्रेन खड़ी है, एक मुंबई की ट्रेन है, एक कलकत्ता की ट्रेन है, एक शिखरजी की ट्रेन है, एक दिल्ली की ट्रेन है, एक लखनऊ की ट्रेन है, एक दिल्ली कहीं और की ट्रेन है। अब इन 6 ट्रेन में से मेरे लिए हे कौन सी है, कि एक मुंबई के अलावा बाकी सारी ट्रेनें कौन सी हो गई, हे हो गई ना हे। अब उस ट्रेन में भी बहुत सारे कोच है, S1 है, S5 है, S7 है, B1 है, B2 है। अब मान लो मेरी टिकट S7 में है, तो S7 के अलावा बाकी सारे डब्बे क्या हो गए, वो भी हे हो गए। अब S7 उपादेय है। अब सुनो, अब S7 में भी 1 नंबर से लेके 80 नंबर तक की सीटें हैं, और मेरा सीट नंबर 35 है, तो 35 के अलावा बची 79 सीट सब क्या हो गई, वो भी हे हो गई। अब देखो अपन कितना उपादेय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब अपन अपनी सीट पे आके बैठ गए, सुबह 6 बजी, और कहाँ पहुंच गए, मुंबई सेंट्रल पहुंच गए। अब अपन ट्रेन में ही 33 नंबर की सीट पे बैठे रहेंगे कि वहां से निकल करके बाहर जाएंगे, मेरा ये प्रश्न है। वो सीट पर ही बैठे रहोगे कि अब ट्रेन से उतर के बाहर भी जाओगे, कितने लोग उसी सीट पर बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं बैठेगा कि भैया मुंबई आ गया, अब ट्रेन छोड़ो, अब अपने काम से जाओ। तो क्यों, ट्रेन आप तो बोल रहे थे कि आपकी सीट है नहीं है, उपादेय है, तो बैठे ही रहो उस पे, किसी दूसरे की सीट तो नहीं थी, अपनी सीट थी, तो बैठे ही रहो ना, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। अब हमारा जितना काम था उतना काम हो गया, अब हम इसको भी छोड़ेंगे और अपना काम करेंगे। ऐसे ही संवर निर्जरा पूर्ण रूप से उपादेय नहीं है, एक देश उपादेय। संवर निर्जरा सहारा है, जैसे नदी पार करने के लिए नाव सहारा है, पर नाव में बैठे नहीं रहते, नाव से उतर करके आगे चले जाते। मुंबई पहुंचने के लिए ट्रेन एक माध्यम था, अब वो मुंबई पहुंच गए, अब वो ट्रेन को छोड़ दिया, कितना सरल है। ऐसा ही मोक्ष के लिए संवर निर्जरा एक माध्यम है, इसलिए उसको पूर्ण उपादेय नहीं बोला, एक देश उपादेय बोला। अगर उसको ही पूर्ण उपादेय बोल देंगे तो फिर मोक्ष को क्या बोलेंगे, समझिए मेरी बात। अगर संवर निर्जरा कोई पूर्ण उपादेय बोल दिया अधम, तो फिर मोक्ष को क्या बोलोगे, उससे भी बढ़कर के तो कुछ होता नहीं है। इसलिए संवर निर्जरा ग्रहण करने योग्य है, अच्छी बात है, पर सर्वथा ग्रहण करने योग्य नहीं। पूर्ण रूप से उपादेय तो एकमात्र मोक्ष ही है। समझ में आया क्या, आ गया, पक्का। चलो, मोक्ष पूर्ण रूप से उपादेय है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय, क्यों, क्योंकि ये इसके कारण है। क्लियर है। अब जीव तत्व, जीव तत्व क्या है कि भैया ये तो परम उपादेय है, ये तो अपनी पिक्चर का हीरो है, ये जीव तत्व के बिना होगा क्या, क्यों। इन सब में से तुम जीव को गायब कर दो, अब बताओ क्या करोगे। इतनी गजब की बात है, पूरा जिनागम, पूरा द्वादशांग, चारों अनुयोग, हजारों शास्त्र, इन सब में से आप एक जीव को माइनस कर दो। अब आप एक भी शास्त्र पढ़ के बता दो, सारे शास्त्र जीरो हो जाएंगे, जीरो, जीव को माइनस करने से। आराम, हटाओ, आप जीव को हटा के एक बार देखो तो इमेजिन करो, ये पूरे 3 लोक में जीव ही नहीं बचा, क्या होगा फिर। भगवान, कि भगवान भी नहीं है, जीव ही नहीं है, तो भगवान कैसा आएंगे, अरे पूरा लोक शून्य हो जाएगा, बराबर। इसलिए जीव तो परम उपादेय है, क्योंकि मैं जीव हूं, इस श्रद्धान के बिना
संवर निर्जरा प्रकट नहीं होगा और मोक्ष प्रकट नहीं होगा, इसलिए जीव तो परम उपादेय है। और अजीव कि अजीव पर है, ज्ञेय है, अजीव जानने लायक है। अब आप एक चीज बोल सकते हो कि अजीव को हे क्यों नहीं बोला, अजीव को छोड़ने लायक क्यों नहीं बोला? प्रश्न समझ में आया? अजीव को हे क्यों नहीं बोला? किसी को पता है क्या आंसर कोई देना चाहता है? जैसे जीव तत्व को उपादेय बोला तो अजीव को हे बोलना चाहिए था ना। बोलो हम। सर अजीब को ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि हम ये जो जीव है वो अजीब की सारे मोक्ष तक जा सकता है, बिना जीव अजीब के जीव मोक्ष नहीं जा पाएगा। अरे बिना अजीव के जीव मोक्ष नहीं जा पाएगा, तो फिर तो उपादेय बोल देना चाहिए था। थोड़ा बहुत उपादेय, एक देश से भी नहीं, थोड़ा सा कम उपादेय। आगे नहीं हो सकता ना क्योंकि लास्ट में छूटी है दे। लास्ट में देह छूटती है। अच्छा चलो, और किसी को कुछ कहना है? बताइए। अजीव को जाने बिना जीव को उसको छोड़ नहीं सकते, अजीव को जाने बिना उसे हम छोड़ेंगे नहीं। किसको? पर पदार्थ पर मैंने अजीव पदार्थ। पदार्थों को। हाँ, तो पर पदार्थों को छोड़ नहीं सकते, मतलब छोड़ने लायक तो है ना पर पदार्थ। हाँ, तो फिर उसको हे बोल सकते थे ना, ऐसा ही बोल सकते थे कि अजीव गे भी है और हे भी है। देखो गे तो समझ में आया कि भैया अजीव को जानना तो पड़ेगा, पर हे क्यों नहीं बोला अजीव को, मेरा ये प्रश्न है। चलो बताइए पीयूष जी, बताइए। चलो जी नहीं, हाँ जी। जिसका ग्रहण ही नहीं हाँ ग्रहण ही नहीं किया है तो त्याग कैसा करेंगे? ये बात बहुत बढ़िया, ये उत्तर चाहिए था मुझे। तो हाँ ठीक है, अच्छा है। अरे भैया जिसको ग्रहण ही नहीं करा उसको छोड़ेंगे कैसे? क्यों? अपन ने पढ़ा था ना, अनादिकाल से जीव ने एक भी पुद्गल को ग्रहण करा क्या? एक भी कर्म को ग्रहण कर लिया क्या? मतलब ये कर्म अभी तक तो पुद्गल था, अब मैं जीव हूं, मैंने इस कर्म रूपी पुद्गल को ग्रहण करा और इसको भी मैंने जीव बना लिया। ऐसा होता है क्या? आज तक हमने एक भी पुद्गल को, एक भी अजीव को ग्रहण ही नहीं करा। अब जब ग्रहण करा ही नहीं तो छोड़ने की बात कहां से आई? नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अरहम, कि जिसको ग्रहण ही नहीं करा आज तक उसको छोड़ोगे कैसे? छोड़ने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। कि हमने ग्रहण कर तो रखा है कि सुनो, जीव को ग्रहण नहीं करा है, जीव तुम्हारा है ऐसी मान्यता ग्रहण कर रखी है। नहीं समझ में आया? मैं अजीव का हूं, अजीव मेरा है, ऐसी मान्यता तो है जरूर। जैसे ये मोबाइल मेरा है तो मैंने मोबाइल को कोई ग्रहण नहीं करा, ये मोबाइल मेरा है, ऐसे ममत्व की बुद्धि मैंने ग्रहण कर रखी है, उस बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? ये घर मेरा है तो मैंने कोई घर को ग्रहण कर लिया क्या? पूरा घर मेरे अंदर बसा लिया मैंने? नहीं, घर मेरा है, इस बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। ये बुद्धि ग्रहण की थी ना, वो बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, वो है आश्रवण, उसको हमने हे बोल दिया है। इसलिए अजीव हे नहीं है, अजीव क्या है? ज्ञेय है। कि अजीव को जानो, तो जानने से क्या होगा कि तुम समझोगे कि ये तुम्हारा नहीं है। तो जो बुद्धि अभी तक चल रही थी, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व और भोक्तृत्व, ये चारों बुद्धि टूटेगी कि नहीं? टूटेगी। और हम समझ में आया क्या लॉजिक था इसके पीछे? कि अजीव तत्व को हमने ज्ञेय बोला, क्यों बोला? क्योंकि इसको जान ही सकते हैं। जब ग्रहण ही नहीं करा है तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं। बहुत बढ़िया, यही उत्तर मैंने भी सोचा था और यही उत्तर मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हे, उपादेय और ज्ञेय का अपने को विचार करना चाहिए। अब एक चीज और आपको बता देता हूँ कि ये तो अपन ने पढ़ लिया ना। ठीक है, ये अपन ने पढ़ तो लिया, अब करेंगे क्या इसका? पढ़ तो लिया अपन ने, अब होगा क्या, करना क्या है? क्यों रुचि आंटी?
सात तत्व पढ़ तो लिए, अब इसके बाद करना क्या है? ये बस अब नया चैप्टर पढ़ा ना सर कल से, और क्या कि नया चैप्टर तो पढ़ लेंगे, और ये जो सात तत्व पढ़े, हे उपादेय और ज्ञेय समझा, तो ये समझने का फल क्या हुआ कि अब आश्रव बंध तत्व छोड़ने लायक दिखना चाहिए। अपन गाते ना, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हाँ, कि भगवान अब हमारी ऐसी दशा हो जैसी आपकी दशा है। पूजा करते करते भी ये भाव रहना चाहिए पूरे समय अंदर कि वो दिन कब आए जब मेरी पूजा छूट जाए। इसका मतलब अरे पूजा करने का काम ही नहीं पड़े, मैं खुद भगवान बन जाऊं। समझ में आ रहा है क्या? अभी अपने को पता है क्या लगता है कि हाँ, हमने रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, रात्रि भोजन तो छोड़ने लायक है, और दिन का भोजन नहीं, वो ग्रहण करने लायक है। अरे वो भी है। अपने को ये क्यों नहीं समझ में आता कि आत्मा भोजन करता ही नहीं है, रात हो या दिन हो। तो मैं कहाँ पर लेके जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि पाप को तो हमने अभी तक हे जाना ही है, अब पुण्य को भी हम हे की कैटेगरी में जाने, पुण्य कर करके खुश ना होते रहे। हाँ, पहले हम रात में 8 बजे तक खाते थे, अब हम 7 बजे तक खाते हैं। कि अच्छी बात है, आपने 1 घंटे का तो कम से कम संयम और बढ़ाया, पर यहीं पर खुश मत हो जाओ। हमको तो वो दिन देखना है जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है। पढ़ते ना, शुद्धातम है मेरा नाम, अरहम, याद आया? हाँ, हम तो वो दिन देखना चाहते हैं। क्यों? पहले तो 10,000 रुपए महीने की दवाई चलती थी, अब 5,000 रुपए महीने की दवाई चल रही है। पुण्य का उदय है ना? क्यों? अरे भैया, तेरी दवाई चल रही है, यही तरफ आपका उदय है। नहीं समझ में आया? हमको तो निरोगी अवस्था चाहिए। 10,000 पहले खर्चा होता था, अब 5,000 हो रहा है, तो वो 5,000 बच गए, उसमें खुश मत हो। तुम तो ये देखो कि 5,000 का खर्चा भी कैसे बंद हो, मैं पूरा स्वस्थ हो जाऊं, मैं पूरा स्वस्थ हो जाऊं। ठीक है, ऐसा है उपादेय का विचार हम और आप सभी करें, तो यह 7 तत्व पढ़ना अपना सार्थक होगा। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज बार है, वंदना शत बार है।